दोस्तों राइज एंड फॉल से पवन सिंह ने एग्जिट ले लिया है, ये कहते हुए रीजन देते हुए कि उनको जनता सेवा करनी है और बिहार इलेक्शन में वो पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं और विधायकी का चुनाव जो है लड़ने जा रहे हैं। इस बार नवंबर में आपको चुनाव देखने को मिलेगा, आपको इलेक्शंस में वो टकरार देखने को मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस समय ये है कि किस पार्टी से आखिर चुनाव लड़ेंगे पवन सिंह, क्योंकि पिछले साल हमने देखा था लोकसभा जो इलेक्शंस हुई थी उसमें हार का सामना करना पड़ा था पवन सिंह को, क्योंकि निर्दलीय खड़े हुए थे। जहाँ से वो चाहते थे उस जगह से उनको बीजेपी ने सीट नहीं दी। लेकिन इस बार माहौल पूरा अलग है, टेबल जो है वो टर्न हो चुके हैं, क्योंकि अब हर कोई चाहता है कि पवन सिंह जो पावर स्टार है हमारी पार्टी से टिकट से सीट लड़े और जहां से उनका मन है वहां से आप लड़िए। तो हमारे साथ भूपेन है, मेरे सहयोगी आज मौजूद। भूपेन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया अंकित। पवन सिंह किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे वो तो भविष्य में पता चलेगा, जब वो किसी पार्टी, अगर आप देखेंगे कि लोकसभा चुनाव में उनको बीजेपी ने टिकट दिया, फिर वो जो भी आप प्रकरण था कि उनके गाने बंगाल के ऊपर और महिलाओं के ऊपर जो एक कटाक्ष के तौर पे, और फिर टिकट वापस हुआ। उससे पहले भी उनको टिकट ऑफर हुआ था, लेकिन उस टाइम भी कुछ ऐसा ही कुछ हुआ था। लेकिन फिर वो निर्दलीय चुनाव लड़े 2024 लोकसभा चुनाव काराकाट से मजबूत टक्कर दी, और वहाँ पे एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा बड़े वो चेहरे हैं एनडीए में, उनकी पार्टी है, अभी वो जेडीयू में विलय कर लिए, तो उनको हार का सामना करना पड़ा। वजह क्या था? पवन सिंह की वजह से। दूसरे नंबर पे थे, कुशवाहा नहीं होते तो पवन सिंह जीत सकते थे। मतलब या तो एकदम नजदीक का मामला था, दूसरे पोजीशन पे थे। लेकिन पवन सिंह, आप कह रहे हैं किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि अब हर कोई पार्टी वो चाहती है कि हमारे पार्टी से लड़े कोई भी सेलिब्रिटी, और ये चुनावी मौसम है, इस मौसम में तो मतलब ना जाने कौन कौन से फूल खिलते हैं, कौन सी पार्टी से कौन चुनाव लड़ जाएगा, किसको किस पार्टी से ऑफर मिल जाएगा। तो पवन सिंह तो अपने आप में उनकी एक दुनिया है, उनकी तो अपनी एक फैन फॉलोइंग है, पावर स्टार है, और ऐसा भी कहा जाता पावर स्टार पावर से चुनाव लड़ेगा, ये भी हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं उनका एक दिली झुकाव बीजेपी के लिए भी है, क्योंकि पहले वो रह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि बीजेपी से टिकट वो तो शुरू से, मतलब वो एक वैचारिक अपना जुड़ाव है, वो आइडियोलॉजिकली वो बीजेपी को अपना समीप पाते हैं। लेकिन व्यक्तिगत तौर पे उनका तेजस्वी यादव से भी बनता है। वो कई बार आप बिहार में कई ऐसे फंक्शंस में, या अभी हाल के दिनों में आप देखे होंगे कि एक प्राइवेट न्यूज़ चैनल पे जब वो इंटरव्यू दे रहे थे तो तेजस्वी यादव की जमकर तारीफ उन्होंने की थी कि उनका मिजाज बहुत देसी है। मतलब कहीं ना कहीं पवन सिंह ये उसमें साइन, मतलब ये जताना चाह रहे थे कि जैसे मैं देसी मिजाज का आदमी हूँ, तो तेजस्वी यादव भी वैसे ही देसी मिजाज के इंसान है। तो हो सकता है कि आरजेडी भी ऑफर कर दे, आरजेडी से भी वो चुनाव लड़ने, ऐसा फिक्स नहीं है। पवन सिंह कहते हैं ना कि मैं किसी पार्टी का मोहताज नहीं हूँ, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। बिल्कुल। तो आपको लगता है कि जिस तरह जो डिसीजन उन्होंने पिछले साल लिया था लोकसभा चुनाव में, इंडिपेंडेंट प्रत्याशी बन के खड़े होने का, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बन के लड़ने का, तो इस बार भी शेर अकेला ही लड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल, शेर अकेला लड़ेगा, लेकिन मैदान जंग और अपना जंगल वो चुनना पड़ेगा। बेहतर जंगल, अपना जंगल चुनना पड़ेगा, जब ही तो वो विरोधियों का शिकार कर पाएगा। भूपेन, जब लास्ट एक वीडियो बनाई थी मैंने, तो हम बात कर रहे थे कि उनके सभी दोस्त तो एमपी हैं, पर ये एमएलए की इलेक्शन लड़ रही है, तो कहीं ना कहीं वो उनके मन में आता नहीं होगा कि यार सारे दोस्त तो एमपी हैं, ये तो उससे छोटा पद है। तो आपको लगता है कि विधायकी ही वो मूल है, वो कोर है, कि इसके बाद वो स्टेप आता है दूसरा? उनके मूड का कुछ कहा नहीं जा सकता है। जैसे आप देखेंगे तेज प्रताप का जो मूड है अभी उनके साथ, जो उनके परिवार और पार्टी से अलग हो कर दिया गया, कुछ प्रकरण हुआ निजी उनके साथ, तो पवन सिंह का मिजाज भी वो तेज प्रताप से भी मिला करते थे। आपने सुना होगा तेज प्रताप कहते हैं कि हमारे फोन नहीं उठाते, मैं नहीं जानता हूँ। तो मतलब एक अलग अलग तरह के एटीट्यूड के लोग हैं ये लोग अपने अपने क्षेत्र में, है ना। तो पवन सिंह का जो अपना वर्चस्व है अपने गाने और अपने कला के माध्यम से, तो वो उनका मूड भी है, वो किसी भी पार्टी से लड़ सकते हैं और निर्दलीय भी लड़ सकते हैं। लेकिन उनके लिए छोटा इस वजह से, मतलब उनका अगर मूड किया तो वो लड़ सकते हैं चुनाव, और लड़ेंगे तो विधानसभा चुनाव कोई बहुत टफ नहीं रहेगा, जीत सकते अगर एमएलए बन गए। बिल्कुल जीत सकते हैं, हम ये कह रहे हैं कि जीत सकते हैं, ज्यादा टफ नहीं है अभी मैं नहीं का चुनाव उनके लिए लड़ना। अभी न्यूज रूम में जो बिहार के हमारे कलीग हैं, हमारे दोस्त हैं, तो वो कह रहे एक तरफा जीता है, मतलब उन्होंने अभी से विजेता घोषित कर दिया पवन सिंह को। तो इतना पागलपन अभी से क्यों? बिल्कुल, आप देखेंगे कि लोकसभा चुनाव में क्या होता है कि 5-6 विधानसभा होता है, 5-6 विधानसभा का टास्क, उसका मैनेजमेंट, उसकी तैयारी बिल्कुल डिफरेंट होती है अगर टेक्निकली आप देखेंगे तो। और विधानसभा होता है कि मतलब 20-25 पंचायत है, उसमें मतलब एक मतलब फिक्स वो रहता है, छोटा क्षेत्र होता है, लेकिन वजन ज़्यादा होता है।
लोकसभा क्या होता है कि एमपी एक सॉफ्ट पावर होता है, और विधायक का पावर क्या होता है कि हार्डकोर टाइप से ग्राउंड में। बिल्कुल, हाँ, ग्राउंड पे वो मतलब अब पवन सिंह को ये पसंद है ग्राउंड पे रहना। पर भूपेन, मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा कि क्या कुछ कमियां पिछली बार रही 2024 के चुनाव में, क्या कुछ सीख जो है पवन सिंह को लेनी चाहिए कि इस बार वो जो पिछले बार नहीं कर पाए, इस बार उन चीज़ों पे बारीकी पे नज़र डालें और वो अपनी मैनिफेस्टो में ऐड करें कि ये कुछ ग्राउंड लेवल पे जाके हमको करना चाहिए। बिल्कुल, पवन सिंह को आप ये देखेंगे कि अब वो पहले जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के पहले जब उनका टिकट कैंसिल नहीं हुआ था, उसके पहले तक वो बीजेपी से जिस तरीके से जुड़े हुए थे आइडियोलॉजिकली, वो कहीं ना कहीं वो आइडिया उन्होंने चेंज किया है। वो उस तरीके से बीजेपी के आइडिया को लेके सिर्फ जनता के बीच नहीं जाते हैं, अब वो जनसेवक के तौर पे जाते हैं। मतलब जब पावर स्टार जनसेवक बनेगा, तो जब जनसेवक पावर जिसके पास है वो जनता का सेवा करेगा, तो जनता लगे हाथ वैसे ही उनको सुनती है, वैसे ही उनको पसंद करती है, तो और मतलब उसका रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। बट टेक्निकली ये रहा उस चुनाव में, क्योंकि एनडीए प्रत्याशी भी वहाँ पे बड़े नेता हैं बिहार के, उपेंद्र कुशवाहा, उनके जातीय समीकरण वहाँ पे बड़े हैं। मतलब जिस लोकसभा काराकाट लोकसभा में राजपूत, कुशवाहा, यादव, अति पिछड़ा, दलित, मुस्लिम सारे हैं, लेकिन वहाँ पे यादव, कुशवाहा और राजपूत वोटर ज़्यादा थे, राजपूत और कुशवाहा ज़्यादा वोटर थे, तो वहाँ पे फाइट हुई। बिल्कुल, और वो सभी ने देखा आगे का नतीजा क्या हुआ। बिल्कुल, तो पवन सिंह वहाँ पे जीत सकते थे, लेकिन अगर उनको वहाँ बीजेपी से ही टिकट मिल गई होती तो फाइट तगड़ा होता, मतलब जीत सकते हैं, या हम नतीजे अलग होते हैं। लास्ट में आपसे पूछना चाहूँगा भूपेन, जिस तरह से बात हो रही है कि राइज एंड फॉल में वो अपनी इमेज सुधारने गए थे क्योंकि कंट्रोवर्सी चल रही थी, और अंजलि राघव वाला केस में हमने हाल फिलहाल में देखा, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वोट में ये जो वुमेन कार्ड है उनके लिए भारी पड़ सकता है, क्योंकि महिला भी आती हैं वोट करने? लोग भूल जाते हैं हिंदुस्तान में और समाज में आप बड़ी से बड़ी गलतियां करें, मतलब कंट्रोवर्सी, माफी भी मांग, हम ये कह रहे हैं कि गलतियां करें या कंट्रोवर्सी आपको लेकर के आज के वक्त में, तो कब किसके साथ क्या हो जाए, इस सोशल मीडिया और अब तो एआई है और तमाम चीज़ें हैं, तो कब किसके साथ क्या हो जाए ये किसी को नहीं पता है, लेकिन लोग भूल ही जाते हैं। लेकिन हाँ, इस शो में आने से तो पवन सिंह का इंक्रीजमेंट ही हुआ है। इंक्रीमेंट होता है ना सैलरी में, इंक्रीजमेंट हो गया इनका, बढ़े हैं ये, पवन सिंह का ओहदा बढ़ा है, और पैन इंडिया भी लोग जानने लगे, पैन इंडिया लेवल पे भी एक अलग तरीके का आपको अटायर में लोग एक अलग तरीके क्राफ्ट में आपको लोग समझेंगे ना, आर्ट तो क्राफ्ट से जाना जाता है, तो एक अलग तरह का इनका पब्लिसिटी हुआ है, इमेज बिल्डअप हुआ है, और एक कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी ही था वहाँ जाना। और जो आप देखेंगे कि उस शो में, एक सेकंड, उस शो में आप देखेंगे कि पवन सिंह किसी तरीके का विवाद नहीं करके आए हैं। ये सबसे गौर कीजिए। तो कहीं ना कहीं वो पूरा एक तरीके से इमेज सुधारने का एक प्रैक्टिस था, एक सीखने का। पवन सिंह भी बहुत कुछ सीखे होंगे वहाँ पे, लेकिन उनका इमेज बढ़ा है और वो वोट में भी और बढ़ा है इस बार तो। और शो के अंदर बोला जा रहा है कि पवन सिंह जी, आपने हमारे लिए बहुत वोट मांगे जब हम नॉमिनेटेड थे, बट अब हम सब आपके लिए वोट मांग रहे हैं। बिल्कुल, वैसे भी जब पवन सिंह लड़ रहे थे चुनाव काराकाट से, तो तमाम जब अब जो बीजेपी से संबंध रखते हैं उनके इंडस्ट्रीज के लोग, वो लोग तो नहीं गए थे। मतलब उनके धुर विरोधी जो कंट्रोवर्सी में आए दिन पवन और खेसारी का आप देखते रहते भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्रीज और गानों की दुनिया में, सिर्फ पवन सिंह के प्रचार करने खेसारी लाल गए थे। बिल्कुल, और अभी राइज एंड फॉल में भी सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, उन लोग का अपना वो उन लोग का स्ट्रैटेजी कोई नहीं समझ पाएगा क्या चल रहा है। बिल्कुल। तो ये कुछ था जो हमने आपको बताया, और यही एक जो खबर थी, इस पे जो बात हो रही थी कि किस पार्टी से इलेक्शन लड़ेंगे या क्या कुछ होने वाला है, उनका चुनावी जो स्ट्रैटेजी है वो किस तरह रहने वाली है। अभी तक तो उन्होंने ऑफिशियली किसी प्लेटफॉर्म पे तो नहीं बताया, बट आपको क्या लगता है कि किस पार्टी का दामन पवन सिंह थाम सकते हैं या फिर अकेले लड़ सकते हैं, ये भी बात है। और लास्ट में भूपेन भी कुछ कहना चाहते हैं। आप 2 ऑप्शन दीजिएगा, 4 ऑप्शन देंगे, उसमें से 2 सबसे कंफर्म चीज है, बीजेपी या आरजेडी। इन्हीं 2 पार्टियों में से लड़ेंगे पवन सिंह, अगर किसी सिंबल पे लड़े तो, नहीं तो निर्दलीय। तो ये बहुत ही बड़ी पुष्टि जो है कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली कर दी है कि इन 2 पार्टीज में कहीं ना कहीं वो जा सकते हैं, और उसी पार्टी आरजेडी और बीजेपी से बिहार में इस बार विधानसभा चुनाव में लड़ाई ही इन दोनों पार्टियों के बीच है। बाकी तो पूरा गठबंधन है, इंडिया लाइंस है, इंडिया लाइंस है, लेकिन लड़ाई 2 पार्टियों के बीच। तो जिस तरह भूपेन ने बता दिया, और एज अ बिहार पॉलिटिक्स को बारीकी से समझते हैं और खुद बिहार से आते हैं, तो कहीं ना कहीं हवा जो है इन 2 पार्टीज के बीच में, और देखते हैं कि कौन सी पार्टी आगे निकलती है और वोट अब ज़्यादा बटोर पाती है और अपना प्रत्याशी को विनर बना पाती है। तो मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। देखते रहिए इंडिया न्यूज़।